आज हम अदालत में जीते हैं, कल जनता की अदालत में जीतेंगे। 2024 में ये इंडिया के आने की शुरुआत है। तथ्यों पे आधारित नहीं था और जो साफ दिख रहा था, एक कॉमन किसी भी आदमी से पूछिए कि जिस सेक्शन 500 में आज तक 1.5 साल की भी सजा नहीं हुई, उसमें 2 साल सजा दी गई। और अगर ये 2 साल सजा में 1 घंटा कम होता या 1 दिन भी कम होता, 1 साल 364 दिन होता, तो सजा नहीं जाती। तो इसमें हमारा आर्गुमेंट यह था कि जैसे लगता है, क्योंकि उनका फैसला होल्ड पे है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि लगता है सजा देते वक्त संसद सदस्यता पर नजर थी, क्योंकि जो फैसला है उसमें एक मेंबर पार्लियामेंट जिम्मेदार होना चाहिए, तो हर जगह मेंबर पार्लियामेंट ही डिस्कस थे। तो सजा देते वक्त आपने 488 और दूसरी एविडेंस एक्ट की, सॉरी सीआरपीसी की और दफाओं का ख्याल नहीं किया, जिसमें सजा देने के पहले जिसको सजा दी जाती है उसका पारिवारिक इतिहास, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिसकी शिक्षा, जिसका पूर्व जीवन का इतिहास, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सब आग तक सजा दी जाती। तो जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने शहादत दी हो, जो खुद पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो, ये संसद सदस्य हो 5 बार से, उसकी सजा में भी जिस तरह किया गया, वो मुझे कहने के लिए विवश करता है कि जैसे 2 साल की सजा देनी है, इसके अनुसार जजमेंट लिखा गया और सबको सुनाया गया। और जो काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये तो कम से कम कर सकते थे कि सजा देने के बाद कन्विक्शन इससे कर देते। वो जजमेंट, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को नहीं माना है, कम से कम कन्विक्शन के मामले में, तो मैं पूरे अधिकार पूर्वक ये कहता हूँ, इरादा फैसले का यही था कि संसद सदस्यता जाए और संसद सदस्यता खत्म करने में 24 घंटे भी न लिया जाए, मकान खाली करने में 30 दिन न लिया जाए। ये सब दर्शाता है कि इसके पीछे देश की सत्ता की सशक्त बागडोर थी। मैं नहीं कहता कि जज ने बेईमानी भरा फैसला दिया है, बल्कि मैं कहता हूं कि पैरवी उचित ढंग से जो सरकार को तस्त रखने की थी नहीं रखी। आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये सारे तर्क ट्रायल कोर्ट में भी रखे गए थे, रिवीजन की कोर्ट में भी रखे गए थे, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, पर वहां फैसला नहीं मिला था। मैं अपनी ओर से कांग्रेस के सभी साथियों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के श्री राहुल गांधी के प्रकरण में दिए फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके फैसले ने। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो ये घटना हुई थी कर्नाटक में। सामान्यतः उस जिले में इसे करना चाहिए था, कोई आम आदमी करता, पर पूरे कर्नाटक राज्य में न करके इसे गुजरात ले गए। अब गुजरात नेता द्वय भी वहीं थे। बीच में मुकदमा खत्म हो गया, पर जैसे जैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी,
खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के से चिंतित भाजपा ने एक निहायत ही सारे शब्द जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, घटिया स्तर पर उतरते राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सत्ता हाथ से फिसलती देखकर भाजपा ने इसे पुनर्जीवित किया। अभियोजन पक्ष ने अपना तर्क, अपना वो भाजपा के दबाव में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। और फिर सिलसिलेवार देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद की सदस्यता रद्द करने वाला निर्णय होता है तो एक लंबा समय लिया जाता है जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल जाए। वो भाजपा के सांसद इसी संसद के इसी कार्यकाल के, और राहुल गांधी जी का फैसला आने के बाद दूसरे दिन का सूरज भी उगने की प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती। इसके साथ साथ एक बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण, अभी जो एक सांसद को पूर्व होने के बाद समय मिलता है 1 महीने का घर खाली कराने का, वो भी पूरा उनको नहीं दिया गया, नोटिस दे दी गई। कौन राहुल गांधी जिसके पिता ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी? राजीव जी जो उनके पिता थे, सबको मालूम कि उनके प्राण इसलिए लिए गए कि वो आतंकवाद से लड़ रहे थे, एक शहीद के बेटे, जिसकी दादी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुई, उसे बेघरवार किया गया, सुरक्षा खतरे में डाली गई, प्रतीक्षा भी नहीं हुई। सारे तथ्यों को देखते हुए आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों अदालतों ने जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। यहां फिर रुककर मैं आपको इतिहास दोहरा दूं, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, जिस दिन से सेक्शन 500 बना आईपीसी का, उस दिन से लेकर आज तक राहुल गांधी को छोड़कर किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं दिया गया है 2 साल, क्योंकि 2 साल से 1 दिन कम हो जाए तो संसद सदस्यता नहीं जाती। अगर सेंटेंस तो इससे कर दिया, पर एक आदमी जो संसद सदस्य था, जिस पर तत्काल प्रभाव पड़ने वाला था, कोई समय भी नहीं हो सकता था जिसके लिए, उसका कन्विक्शन इससे नहीं, और उनकी सदस्यता भी समाप्त करने में जल्दबाजी दिखाई गई, मकान खाली करने में जल्दबाजी दिखाई। पर हम मानते हैं सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है, और एक जाता हुआ राजा जो सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है, जिसकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसने अपने सत्ता के अहंकार में उस शेर के सदस्यता को समाप्त किया जो देश के लिए कुर्बान होने वाली माँ बेटे का बेटा, माँ बेटे का बेटे का बेटा और माँ का नाती, उससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं उसने फैसला दिया। और अगर वो प्रथम दृष्टया उसके सामने सारे साक्ष्य हैं, साक्ष्य देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि दोनों का फैसला दोषपूर्ण है,
तथ्यों पर आधारित नहीं है। सजा जिस हड़बड़ी में और मैक्सिमम दी गई है उचित नहीं। तो मैं समझता हूं आज भाजपा हारी है, सत्ता हारी है और इंडिया जीता। वो इंडिया जीता है जिसका नाम सुनकर मोदी जी की जुबान बहक जाती। वो इंडिया जीता है जिस इंडिया के जिफर आने पे गालियां निकालने लगते हैं भाजपा के। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूंगा, ये आने वाले दिनों का संकेत। आज हम अदालत में जीते हैं, कल जनता की अदालत में जीतेंगे। 2024 में ये इंडिया के आने की शुरुआत है और मोदी जी के अहंकार रूपी साम्राज्य के जाने की उल्टी गिनती शुरू होगी।